अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू थर्ड लेक्चर फॉर CS403। ये लेक्चर जो मेन पर्पस का सिर्फ इसके अराउंड है वो ये आप समझ लें आर्किटेक्ट है, डेटाबेस आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट क्या होता है? सिंपली हर किसी भी चीज़ की को डिज़ाइन जब बनाने का जो प्रोसीजर होता है, किसी चीज़ को बनाना नहीं, उसका जो उसका डिज़ाइन जो इम्प्लीमेंट करना। घर का आर्किटेक्ट बनाना होता है तो पहले उसको मैप पे बनाते हैं, तो किसी भी चीज़ का बनाने का जो आर्किटेक्ट होता है, हर किसी घर बनाते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो उसको पहले आर्किटेक्ट बनता है, उसके बाद हो जाए। तो डेटाबेस का आर्किटेक्ट है, डेटाबेस किस तरीके से बनता है, उसमें क्या तरतीब है, तो उसके बारे में ये पूरा लेक्चर है। तो अब ये है कि डेटाबेस सिस्टम कोई भी जैसे कि अभी हमें समझे कि ना, अभी हम बनाते हैं, कोई भी बनाता है, क्योंकि अब पता है ना डेटाबेस समझे कि बहुत बड़ा रूम है, तो कौन बनाएगा इतने CPU, इतने हाई परफॉर्मेंस CPU। तो अब जो वेबसाइट बना सकता है तो फिर वही बात है, वो बंदा सॉफ्टवेयर हाउस बना सकता है। देन वो अब जो अमेज़ोन की वेबसाइट है, उन्होंने भी तो एक सिर्फ वेबसाइट से शुरू किया था, और आज वो डेटाबेस अपना उनका अमेज़ोन का, एजर का, माइक्रोसॉफ्ट है, तो इनका डिफरेंट ना। तो अभी तो लाइक आप छोटे लेवल पर भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने में ये भी है कि आपको कोई स्टैंडर्ड है, यानी कि स्टैंडर्ड कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ हदूद हैं, उसूल हैं, उनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए यानी कि ना फ्यूचर ग्रोथ में बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको बिल्ड करने में और जो फीचर उनके चेंजेस करने में आपको ईजियर होगा, जो कि यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सबसे पहले जो आता है जैसे ईज़ ऑफ डेवलपमेंट। अब डेटाबेस में क्या होता है कि बैकअप होता है डेटा का, पहले से डाटा रखा हुआ होता है, और लेस से आप कोई नया सिस्टम बनाना चाहते हैं, कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, और उसका उसके रेलेवेंट कोई भी जो है वो डेटा जो है वो पहले से पड़ा हुआ है डेटाबेस में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं न्यू के लिए। तो आपको मतलब कि पूरा नए तरीके से नहीं बनाना पड़ेगा, आप जो पहले डेटा में पड़ा हुआ है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़र कंफर्ट। जो भी यूज़र है, जो भी यूज़ कर रहा होता है, वो जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, मतलब से कि अभी हम LMS यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें एक हदूद तक दिया हुआ है कि हम इसे अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। लेस से हम सबका डाटा दे दिया जाता है, तो एक लोग तो तक हम उसका मिस यूज़ करते हैं, पर देर चले कि सब डाटा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना डाटा कहाँ से फाइंड करें, जो हमें रिक्वायर्ड डाटा वो हम कहाँ से फाइंड करें। तो जब स्टैंडर्डाइज है, सूल है कि हम अपना डाटा एक्सेस करते हैं, तो यूज़र जो यूज़ कर रहे हैं हम, हमारे लिए ईजियर है। स्टाफ ट्रांजिशन। जो स्टाफ होता है टेक्निकल, क्योंकि पूरी टीम होती है, लाइक एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, हर एक एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए एक टीम होती है। तो टीम जो टेक्निकल स्टाफ है उनको जब स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम दिया जाता है कि हाँ ये हदूद है, ये लिमिटेशन है, तो उनमें उनको काम करना बहुत ईजी होता है। उनको लाइक पूरी एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सपेंशन। तो अब ये नॉन स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो होता है, कि नॉन स्टैंडर्डाइज जो होते हैं जिनके उसूल नहीं होते, जिनके कोई रूल नहीं होते, जो रूल बेस्ड नहीं होते, तो उनको एक्सपैंड करना, उनमें कोई चेंजेस करना, तो जाहिर सी बात है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो बाउंड्री के अंदर है, तो उसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, कुछ भी काम करना आसान है ना, कि जब आपको कुछ पता कुछ रूल हैं, तो आपको तब जैसे कि आप ट्रैफिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पता ट्रैफिक के कुछ रूल हैं, तभी जाके वो सिग्नल क्रॉस होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, तो रूल के बाद कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम ये आंसर स्पार्क है, तो इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज पर्पस किया था 1975 में, जो कि वाइडली अभी तक यूज़ हो रहा है, क्योंकि 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्ट के नाम से मशहूर है। 3 लेवल स्कीमा क्या है? उसमें 3 लेवल आते हैं: एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल, इंटरनल। एक्सटर्नल फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और ये फोर जो है ये एक्चुअली इंटरनल लेवल के साथ ही है। बट क्योंकि फिज़िकल है ना, क्योंकि यहाँ पर डेटा जैसे कि ना जैसे कंप्यूटर हैं, जैसा रूम है, ये फिज़िकली है, तो मतलब बेस वही है, तो बाकी जो लेवल हैं वो 3 लेवल हैं, और ये जो इंटरनल को है ना फिज़िकल के साथ मिला दिया जाता है। ये 3 लेवल हैं। नाउ अब इसमें इसके जो सेवरल बेनिफिट्स हैं। डेटा एक्सेस। अब डिफरेंट यूज़र जो है वो अपने हिसाब से जो जो जिस लेवल पर होगा, जिस लेवल को जितना ऑथराइज़ किया हुआ, जिस यूज़र को, सॉरी, जिसने एक्सेस दिया हुआ है कि आप इस लेवल तक यूज़ कर सकते हो, वो इतना यूज़ कर पाएगा। हम स्टूडेंट हैं, हम 11 में सिर्फ अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं, किसी का नहीं, या पूरे यूनिवर्सिटी का नहीं कर सकते। तो लेकिन एक लेवल तक है। डेटा फॉर्मेट। डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट बट कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट। अब ये देख, डेटा जो एक ही तरतीब से, यानी कि पहले वो जब भी डेटा स्टोर किया जाता है उनसे पहले क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरतीब से करना है, क्योंकि डेटा को एफिशिएंट बनाना होता है, उसको मैनेज करना होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए कि इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा। तो एक फॉर्मेट में डेटा सारा स्टोर हुआ, लेकिन जब शो होता है, जब किस जो यूज़र जो एक्सेस कर रहा होता है, अब जैसे कि हमारे लिए LMS अलग, हम स्टूडेंट के लिए अलग तरीके से शो होगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो हमारी यूनिवर्सिटी के, वो जब ओपन करेंगे हम सब स्टूडेंट का डाटा, उनके लिए अलग शो होगा। उन्हें तो हमें, उनके लिए तो वो लेक्चर वगैरह तो नहीं आएंगे, राइट सी बात है, उनके लिए डिफरेंट होगा।
तो डेटा तो एक हिसाब से फॉर्मेट हुआ हुआ है, लेकिन जो शो होगा वो हर यूज़र का डिफरेंट लिहाज से होगा। देन सिक्योरिटी, अब जैसे सिक्योरिटी अभी बताया, जैसे कि हम स्टूडेंट है, हम जो हमारे हमसे ज़्यादा हमसे आगे जो इरेलीवेंट डाटा है हम उसको नहीं यूज़ करते, किसी और दूसरे स्टूडेंट का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ जो हमारे लिए ऑथराइज्ड हम वही कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसमें जो 3 लेवल हैं, अभी इसमें आगे फर्दर अभी एक्सप्लेन होगा। एक्सटर्नल लेवल पे चेंजिंग जो है बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे थोड़ी सी मुश्किल है, इंटरनल लेवल पे फिर बहुत मुश्किल है। तो ये ज़रा है, लेकिन ये भी है कि इसमें ये बताया कि एक्सटर्नल लेवल पर आप चेंज करोगे तो वो आपके इंटरनल लेवल पे इफेक्ट नहीं करेगा, अभी फर्दर एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। नाउ डेटाबेस आर्किटेक्ट एक्सप्लेन्ड, तो ये स्कीमा यूज़ करता है आर्किटेक्ट। तो स्कीमा किस तरह से, स्कीमा तो पहले ही तो बताया था कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह, वो आपको फिफ्थ लेक्चर आई थिंक में उस पर आप समझ आ जाएगी, जब आप वो DFD जाएंगे, डायग्रामेटिकली जब आप ड्रॉ करेंगे विज्यू में, तो वो सब आपको क्या कहते हैं, स्क्वायर सर्कल, उस लिहाज से ना डेटा फ्लो सब आपको तब समझ आ जाएगी स्कीमा किस लिहाज से, क्योंकि इसमें एंटिटीज यूज होती हैं, एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। तो यानी कि फ़िलहाल ये इतना समझ लें कि स्कीमा वही किस तरह डेटा स्टोर हो रहा है ये समझ लें। दिस कैन रेंज, अच्छा, तो एक भले चाहे एक बंदे का डेटा है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, तो उसको मैनेज करना उस स्कीमा के थ्रू ही होगा। और हर लेवल के लिहाज से एक ही लाइन की, एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल पे क्या होता है, इंटरनल पे क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन, अभी जैसे इंटरनल लेवल आ गया, इट एट द कोर ऑफ द डेटाबेस। अब ये जो है ना मेन, असल में समझे ना कि बुनियाद एक तो फिज़िकली जो बता, यहाँ पे देखें जो फिज़िकली जहाँ पे यानी कि कंप्यूटर सब वो सुपर कंप्यूटर जो डेटा सब रखा हुआ है फिज़िकली, उसको छोड़ के अगर हम देखें ना इंटरनल लेवल, तो इंटरनल लेवल एक समझे ना बेसिक चीज़ जहाँ पे सारा कुछ मेन सब कुछ वहीं से चल रहा होता है, समझे, जड़ यही है, जो इंटरनल लेवल है जड़ ये। तो इस लेवल पे इस लिहाज से होता है ना कि कौन से किस तरीके से जो स्टूडेंट है उसका डेटा स्टोर करना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर है उसका उनका जो डेटा स्टोर करना है, किस तरीके से उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं। एंटिटीज जो होती है वो आप समझ ले पर्सन है, ओके, स्टूडेंट है, एंटिटी स्टूडेंट हो गया, एट्रीब्यूट उस स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक, उस स्टूडेंट के जैसे कि नेम, एज, सेमेस्टर, CGPA, ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, और एंटिटी वो स्टूडेंट खुद है। तो वो यानी कि उनके जो एट्रीब्यूट है, उनकी वैल्यू क्या है, जो कि कौन उस चीज़ एक्सेस कर सकता है डेटा को, किस हद तक कर सकता है, वो सब इंटरनल लेवल पर होता है। इंटरनल लेवल इस मेन लेवल है समझे। अच्छा, इसमें की ये चीज़ें, इंटेंशन ऑफ डेटाबेस इज़ ऑलमोस्ट परमानेंट। नाउ परमानेंट इस लिहाज से कि इंटेंशन देखें ना कि इंटेंशन वैसे तो नियत करेंगे, लेकिन डेटाबेस में इंटेंशन इस लिहाज से आप समझे ना कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब डेटाबेस बना रही होती है, किसी के टीम को कहती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को कि हमें डेटाबेस चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी का, तो वो एक पर्पस बताएंगे। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का ये होगा कि जाहिर सी बात है कि हम बताया होगा कि ना हम स्टडी के लिए कर रहे हैं, ना एजुकेशनल। तो उस लिहाज से जब उन्होंने फिर डेटाबेस हमारा बनाया, तो अब हमारे जो डेटाबेस जो हमारी यूनिवर्सिटी का होगा, ऑब्वियसली उसमें हम हमारे स्टूडेंट का जो भी डेटा है, स्टूडेंट का डेटा, अब हमारा इरेलीवेंट डेटा तो नहीं है ना, कि यानी कि अब हर स्टूडेंट के घर में क्या करता है या वैसे क्या करता है, उसकी वैसे लाइफ क्या, जो उसका जो एकेडमिक चलो उसकी जो स्टडी है, या जो सेमेस्टर रिसेंट है, जो यूनिवर्सिटी में जो हुआ, जो एजुकेशनल लिहाज है, वो सारा डेटा पड़ा हुआ सही। तो अब जैसे कि यूट्यूब है, उसका अपना जो डेटा होगा, उसकी इंटेंशन क्या है उसकी, यानी कि ना देखिए वो इंटरटेनमेंट एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जो उसका कहते हैं, जब आप ये लॉगिन करते हैं तो आपको ईमेल डालना पड़ता है, देन आप जो भी सब्सक्राइब करते हैं उसके लिहाज से आपको आपका यानी कि वन आप सेव होता जाता है। तो जो भी डेटाबेस आप करते हैं, पहले उसकी इंटेंशन एक मकसद क्या, कि किस लिहाज से, किस वजह से, किस लिए बना रहे हैं, ताकि जो बनाने वाले हैं उनको उस लिहाज से वो समझे। अभी आपको फर्दर एक्सप्लेन हो जाएगी। तो जिस बुनियाद पे वो चीज़ बन रही है उसको चेंज करना, देन दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो फिर समझे कि पूरे नए सिरे से पूरा सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो नियत पे, जिस इंटेंशन बुनियाद पे वो बना है, उसी को चेंज करना। तो नाउ द एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस, तो ये इंटरनल लेवल के बारे में फ़िलहाल डिटेल चल रही है, ओके। तो एक्सटेंशन, अच्छा जी, इसमें ये है ना कि एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंड होता रहता है डेटाबेस। अभी एक इंटेंशन बनी है कि यूनिवर्सिटी के लिए बनाना है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जो डेटाबेस हमारी यूनिवर्सिटी का। तो अब उसके अंदर हम अपनी यूनिवर्सिटी का वो इस तरीके से क्रिएट होगा डेटाबेस, बात है ना एफिशिएंट, इस वजह से कि वो इस तरह बनाया गया है कि अभी हमारी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बन चुका है। तो अब जो 8 सेमेस्टर पूरा हो गया स्टूडेंट के लिए से, तो अब वो ख़त्म हो गया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि डेटाबेस वहीं पे एंड हो जाएगा, यानी या स्टूडेंट आते जा रहे हैं तो डेटाबेस फुल हो चुका है, नहीं। डेटाबेस बनाया इसी पर्पज़ के लिए कि भले जितनी चेंजेस होते रहे डेटा में, पुराना डेटा जाए न्यू आए, जितना ज़्यादा होता रहे वो उतना एक्सपेंड होता रहे। वैसे बात है कि अभी यूनिवर्सिटी ये तो नहीं है कि 2023 रहेगी, हम जो स्टूडेंट ख़त्म हो गए तो फिर नेक्स्ट नहीं आएंगे, चलता जाएगा ये सिलसिला, और एक्सपैंड होता जाएगा, डेटा ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो डेटाबेस इसीलिए कि बार बार चेंजेस तो नहीं हो सकती ना, इफेक्ट ऑफ चेंजेस। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो बेस लेवल अब जड़ है,
तो इस जड़ को जब आप चेंज करेंगे, जो उखाड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट सब कुछ ही हटाना पड़ेगा। तो इनर लेवल पर, इंटरनल लेवल पर चेंजेस ऑलमोस्ट बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और देखें ना, नीड डिफरेंट लेवल ऑफ यूज़र इंटेंशन। अटेंशन इसमें ये इसलिए आसे कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर से अलग क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए से उसकी राय, उसकी परमिशंस, और ये आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो टीम चल रही है उससे अलग आपको क्या कहते हैं जैसे कि मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनल लेवल पे जो चेंजिंग होगी वो आपको फिजिकली डेटाबेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी पड़ेगा। फिर एक्सटर्नल लेवल पे तो थोड़ा आसानी वो हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अलग करना, इंटरनल लेवल पे अलग करना, फिर देन फिजिकली अलग करना, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। नाउ एक्सटर्नल लेवल पे, अब एक्सटर्नल लेवल जो मैंने बताया वो एंड यूज़र लेवल है। एंड यूज़र जो हम यूज़ करते हैं, सिर्फ जो हम बाकी जो हम हाथी मारते हैं, यानी कि सिंपली जो हमें शो हो रहा होता है हम उसको एक्सेस करना, तो हम एंड यूज़र हैं, जैसे लास्ट लेक्चर मैंने बताया था। तो अब यूज़र जो हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होते हैं। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिवर्सिटी है, तो हम तो ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र हम कौन है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के लिहाज से हमें एलएमएस बना के दिए, जिसमें हमारी सारी सहूलतें हैं स्टूडेंट के लिहाज से, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, फ़ीस है, जो भी है, लेक्चर हैं, हमारा जो प्रीवियस सेमेस्टर का डेटा है, वो सब हमारे लिहाज उसके लिहाज से बनाएंगे, जो भी चाहे वो फिर वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके हिसाब से होगा। तो लेकिन एक्सटर्नल लेवल कह रहा है टू ऑल यूज़र। अच्छा, इसमें ये ना देखिए, इंटरनल लेवल जो है, अब वही बात है ना, वो बेस उसमें सब चीज़ें, सब डेटा पड़ा हुआ, तो वो क्या स्टूडेंट यूज़ कर सकता है? नहीं ना, उसे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर सकता है, यूनिवर्सिटी का यूज़ सकता है, या डेटाबेस वाला खुद यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन इंटरनल लेवल का एक्सेस ना ही वो शो होता है स्टूडेंट को, लेकिन एक्सटर्नल लेवल ये है कि जो हर किसी को शो होता है, क्योंकि एक्सटर्नल लेवल पे वही शो होगा जो कि यूज़र को जितनी अथॉरिटी होगी। जैसे हमें क्या शो होता है, जो हम स्टूडेंट का हमारा डाटा है, हमें किसी और स्टूडेंट का डाटा शो नहीं होता। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि लेक्चर के नीचे जो अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनका नाम नहीं आता, इवन कि जस्ट MC0231 इसका जो उनकी आईडी होती है वो शो हो रही होती है, इवन नेम तक नहीं शो हो रहा था, क्योंकि हमें एक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, हम स्टूडेंट है, हमें वही जो रेलिवेंट डाटा हमें वही शो हो रहा होगा। ओके, तो शो सब कुछ हर किसी को हो रहा था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको डिफरेंट शो होगा, स्टूडेंट को डिफरेंट शो होगा, इस लिहाज से। यूज़र व्यू, नाउ अभी इसमें एक होता है ना कि जब आप स्टूडेंट कोई भी अब स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से उसके लिए जो फैकल्टी होंगी, उसके लिहाज से जो उसके लिए बेहतर होगा, जो जो फीचर उसके लिए यूज़ किए होंगे डिफरेंट, तो उस सेम जैसे मैंने स्टैंडर्ड लेवल बताया, तो जो जो स्टूडेंट के लिए बेहतर है वही चीज़ें शो होने लगेंगी उससे, क्योंकि जो उसको रिस्ट्रिक्ट किया वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैं किसी दूसरे स्टूडेंट का डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, सिर्फ अपना कर सकते हैं। तो और तो बनाया इसी वजह से है कि जो भी डेटा उस जिस बंदे जो यूज़र है उसको जितना एक्सेस दिया हुआ उतना ही शो हो। डिज़ाइन कंसिडरेशन कंसिडरेशन में अब ये समझ लें कि जब भी डेटाबेस बनाया जाता है तो पहले तो समझे कि एडमिनिस्ट्रेटर से पता करना पड़ता है किस लिहाज से बनेगा, लेकिन उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है तो एक्सटर्नल व्यू पे तो उसको इस लिहाज से रखना पड़ता है कि यूज़र को माइंड में रख के करना पड़ता है। यूज़र में लेट्स से कि अभी जो हमारा LMS है उसको हम यूट्यूब के लिहाज से बनाया होता है या व्हाट्सएप के लिहाज से बनाया होता है, तो क्या हम स्टडी कर सकते हैं? नहीं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने माइंड में इसका स्टूडेंट के लिहाज से, तो हमें जो जो स्टूडेंट, हमारे लेक्चर का सेक्शन अलग है, हमारे जो कैलेंडर का इसका सेक्शन अलग है, हमारे फीस का सेक्शन अलग है, हमारे जो सपोर्ट का है वो सेक्शन अलग है, तो उस लिहाज से और फिर यूज़र को ताकि उतनी ईज़ हो कि जो भी वो चीज़ें, यानी कि हमें बिल्कुल, यानी कि सब ईजी तरीके पे हमें जो एक्सटर्नल हमें शो हो रहा होता है सब हमारी ईज़, हम आराम से एक्सेस कर, सबको समझ आ जाती है ईज़िली। तो यही चीज़ होती है ताकि यूज़र को कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, को समझ ही ना करना है क्या, तो उसका फ़ायदा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी इसमें तो ये है कि अब इसमें आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो वो एक्सपेंड हो सकता है। अभी इसमें आपको यहाँ पे समझा देता हूँ जैसे एक्सपेंड, इसमें चेंजेस, एक्सपेंड इस लिहाज से समझ लेंगे, इसमें चेंजेस बहुत आसानी से हो सकती हैं। अब जैसे कि हमारा जो लेक्चर है वो जो सब सामने आता है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो इंस्ट्रक्टर उनकी पिक्चर होती है, राइट पे उनका नेम होता है, नीचे अनाउंसमेंट वो सब होता है। अब लेकिन बैकग्राउंड कौन सा कलर होता है? वाइट होता है, उसको आप रेड कर देंगे, सही है, वो थोड़ा सा CSS ले लेगा, यानी कि उसमें बहुत छोटी सी चेंजेस चाहिए होगी। तो आप उसको एक्सपैंड करना चाहें, उसको कोई भी चेंजेस करना चाहें तो बहुत ईजिली हो सकता है। जैसे इनर लेवल पे तो पूरी जड़, आप उसको बहुत टाइम लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल लेवल पे जो हमें शोर होता है वो बेसिक होता है, उसको आप लेकिन जो भी टीम होगी वो आराम से कर लेगी। कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल, अब ये मिड का पार्ट, एक्सटर्नल ये पढ़ लिया हमने, इंटरनल भी पढ़ लिया, कॉन्सेप्चुअल सेकंड जो लेवल है। कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल व्यू जो है ना वो समझे कि ना मेन जो एक दरमियान में जो है ना, लेट्स से कि आपने ना बुनियाद, अभी इसको माइंड में रखेंगे, घर बना रहे हैं, आपने बुनियाद बना चुकी है, जो
बुनियाद बना ली है जो कि इंटरनल लेवल था। और देन आपने एक्सटर्नल जो व्यू है आपने जैसे बात वो जैसे बात रंग वगैरह होता है वो आपने माइंड में रख दिया, ओके। नाउ अब जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, जो भी मकान बनाते हैं तो सबसे पहले आप यही करते हैं ना, नक्शा बनाना ऑलवेज लाजमी होता है, अच्छी बात है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्ट की, तो आर्किटेक्ट में आपको यही पता है ना कि आर्किटेक्ट बनाने का कोई डिज़ाइन बनाना होता है, किस तरीके से मतलब तरतीब से बनना है, क्या क्या होना चाहिए। तो घर में जिस तरतीब जो जाहिर सी बात है मैप के लिहाज से बनता है। तो ये लॉजिकल व्यू हो गया, कॉन्सेप्चुअल व्यू। कम्युनिटी व्यू भी इस कॉन्सेप्चुअल व्यू को कहते हैं। तो इसमें जिस हिसाब से ना कंप्लीट डेटा ऑर्गेनाइजेशन का होगा, लेकिन किस तरतीब से होगा। शो ऑल दी एंटिटीज़ एंड देयर एट्रीब्यूट। एंटिटीज जैसे मैंने बताया कि जो स्टूडेंट हैं, ओके। और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो स्टूडेंट की, जैसे कि एज है, क्या क्या कहते हैं उसको, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, या उसका एकेडमिक कैलेंडर क्या है, जो भी सब तरीके से उसका रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या होगा, स्टूडेंट होगा, दैट सी बात है। तो ये तरह जो है ना कॉन्सेप्चुअल व्यू में आता है। जब डेटा डेफिनेशन डिटेल, अच्छा जी, इसमें सारी डिटेल के किस लिहाज से किस लेवल तक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की स्टोर करनी है। अब जैसे कि हमारी जो जब हम फॉर्म फिल किया था तो बर्थ ऑफ डेट जो हमारे पिछली जो स्टडी में कितने मार्क्स वगैरह हैं वो हमने फॉर्म फिल किए थे, नाम, वालिद का नाम। लेकिन अब इसमें जो हमारे पर्सनल लाइफ है उसका ज़्यादा डाटा तो नहीं है ना। ये अभी ये तो नहीं है कि अभी हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो एक हाथ का जो यूनिवर्सिटी को ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है डेटा, वो स्टोर होता है। तो वो कितना चाहिए होगा वो एट्रीब्यूट्स में आएगा। तो यहाँ पे पहले ये भी डिफाइन किया जाता है कि आप मतलब कि जैसे कि अब यूट्यूब है तो उसके डेटाबेस के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, ईमेल चाहिए होगा, नेम वगैरह, और जो जो सब्सक्राइब किए होंगे, जो कि मतलब जो यूज़र यूज़ कर रहा होगा, जितना यूज़ नहीं करते हैं, ऐसी बात है। जो मतलब कि वीडियो देखी, लॉगिन वगैरह का सब्सक्राइब वगैरह जो चैनल सेव होते रहते हैं, सही। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है उसमें अलग चाहिए होगा। तो हर लिहाज से कितना डेटा स्टोर करना है। ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो स्कीमा में अभी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा देखें, ऑथराइजेशन जैसे मैंने बताया ना कि जैसे स्टूडेंट की एक जितना एक हद तक एक्सेस कर सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी फिर एक अलग, यानी कि वो ऑलमोस्ट हर लेवल पर एक्सेस कर सकता है। तो जो एक्सेस कितना देना होता है वो भी लॉजिकल लेवल, जब कॉन्सेप्चुअल लेवल पर होता है तभी कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ जो कौन से यूज़र को कितना एक्सेस देना है। नाउ चेंजेस टू कॉन्सेप्चुअल, वही बात यहाँ पे देख लें। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आर नॉट मेड ऑफन एज दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन एंड मे इन्वॉल्व चेंजेस। तो अब आप जब वही बात है ना आर्किटेक्ट बना रहे हैं, आप मैप बना चुके हैं पूरा तरह से। तो लेट्स से यू वांट टू रिमूव, अब एक यानी कि एक कमरे की जगह चेंज करनी है, यहाँ कारपोर्च का साइज़ बड़ा करना है, देन यू हैव टू मूव, चेंजेस करनी पड़ेंगी काफ़ी साइडों से, यानी कि इसकी क्या कहते हैं कितनी हाइट विड्थ वो सब चेंज करने पड़ेंगे। तो अब इनर लेवल तो ऑलमोस्ट समझें कि ना होने के बराबर उसमें चेंजेस हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल में होती तो हैं बट बहुत कम होनी चाहिए। यही बताया यहाँ पे देखें ना कि कंडीशन इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो क्योंकि चेंज तो फिर बहुत करना है, एक चीज़ को जब आप चेंज करेंगे तो उसके साथ बाकी चीज़ों को भी चेंज करना पड़ेगा। तो दैट्स क्योंकि पहले यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, पहले कॉन्सेप्चुअल आ रहा है देन इंटरनल आ रहा है। कॉन्सेप्चुअल चेंज करेंगे तो उसके बाद हम इंटरनल पे चले जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल में चेंजिंग होगी, लेकिन आज जो इसके कॉन्सेप्चुअल में ही है उन चीज़ों में चेंज होगी। लेकिन इंटरनल में जब चेंज करते हैं तो फिर आपको जो उसके ऊपर वाला लेवल है कॉन्सेप्चुअल में भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो एक्सटर्नल लेवल पे चेंजेस आलमोस्ट कोई मसला नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल पे थोड़ा ज़्यादा मसला होता है, जिसमें काफ़ी चीज़ें आज जो उसके रेलिवेंट चीज़ें होती हैं उनको चेंज करना होता है। इंटरनल लेवल पे चेंज करेंगे तो आपको फिर बाकी फर्दर लेवल पे भी चेंजिंग करनी पड़ेंगी और काफ़ी मुश्किल है, ओके। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, जो कि डेटाबेस आर्किटेक्ट के बारे में। तो इंशाल्लाह फोर्थ लेक्चर फिफ्थ लेक्चर के बाद मैं लैब भी, जो फर्स्ट लैब है, जो हर लैब इंशाल्लाह उसके सोल्यूशन तरतीब से समझाऊंगा, लेक्चर अपलोड होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।